see what an incredible quality of love the Father has shown to us, that we would be permitted to be named and called and counted. Okay, note down here. Be named and called and counted the children of God. And so we are. For this reason, the world does not know us, because it did not know him. देखो, पिता ने हम पर कितना अद्भुत प्रेम दिखाया है. हालेलुया. लिसन, अपने सर पे हाथ रखो और कहो, पिता ने मुझ पर कितना अद्भुत प्रेम दिखाया है. ये आपके लिए. ओके ना, वंडरफुली लिसन दिस. देखो, पिता ने हम पर कितना अद्भुत प्रेम दिखाया है कि हमें परमेश्वर की संतान कहलाने, पुकारने और गिने जाने की अनुमति दी गई है. हैं? पुकारने, that's what he said. कहलाने, पुकारने और गिने जाने की अनुमति दी है. और हम हैं भी. Emphasized again, हम हैं भी. इसी कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने परमेश्वर को नहीं जाना. इसी क्रिश्चियनिटी जब हम लोग बोलते हैं, द रियल क्रिश्चियनिटी, धर्म वाला नहीं, जो मसीहत के बारे में बताता है, उसका पूरा सारांश ही पिता के ऊपर निर्भर है. मतलब पिता शब्द के ऊपर निर्भर है. ओके, यीशु मसीह इसीलिए नहीं आया कि आपको परमेश्वर से मिलाए. यीशु मसीह इसीलिए आया कि आपको पिता से मिलाए ना. जब ऐसा लिखा रहा है, अद्भुत, भयंकर, क्या बोलते हैं, भयानक, कितने सुंदर, ऐसे अगर शब्द लिखे जाए ना, यू मस्ट एक्चुअली फोकस ऑन दोज वर्ड. क्या लिखा हुआ है यहां पर? देखो, पिता ने हम पर कितना अद्भुत प्रेम दिखाया है. तो उसका स्पेसिफिक प्रेम है, अद्भुत प्रेम, जो उसने हमारे ऊपर प्रकट किया है. और परमेश्वर चाहता है कि ये प्रेम जो है ना, हम सबको इसका प्रकाशन मिले. हम में से अधिकतर लोग धर्म के बंधन में जकड़े हुए हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को, पिता को नहीं जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं. अब देखो क्या होता है, जब आप परमेश्वर को जानते हैं ना, तो आपके पास में रूल है, पुलंदा है तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं का. कैसे खड़ा, संडे जब खड़ा, बाइबल स्टडी जब, बाइबल पढ़ो, उपवास क्या, फ्राइडे है. तो आपके पास पुलंदा है. और जिस दिन आपने बाइबल नहीं पढ़ा, आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे. जिस दिन आपने उपवास नहीं किया, आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे. जिस दिन आपने परमेश्वर से बात नहीं किया, आप दूसरों के लिए चंगाई का प्रार्थना नहीं कर पाओगे. दुष्ट आत्मा को देखोगे, भागोगे. तो आपने एक ऐसा इमेज बना के रखा है कि परमेश्वर कहीं पर बैठा हुआ है, मानो ये परमेश्वर है, यहां पर ये बैठे हुए हैं, और जब तक हम जाकर आशीर्वाद नहीं लेंगे, तब तक हम उधर जाके काम नहीं कर पाएंगे. तो हमारे पास एक इमेज बना हुआ है. लेकिन मैं आपका ध्यान फोकस करना चाहता हूं. फिर अगर हमारी संस्कृति ऐसी है, तो दूसरे धर्म और हम में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं, क्योंकि दूसरा धर्म भी यही सिखा रहा है. मंगलवार जाओ, बृहस्पति जाओ, बृहस्पति के दिन क्या करो, केले के पेड़ के आगे जाओ. आप में से बहुत सारे लोग पता नहीं करते थे या नहीं करते थे, हम तो करते थे. केले के पेड़ को पूजते थे, सोमवार को जाते थे, मंगलवार को जाते थे, और शुक्रवार को जाते थे चादर चढ़ाने के लिए पीर बाबा के पास में, कि कहीं ना कहीं से मनोरथ पूरी हो जाए. तो हमने कुछ भी नहीं छोड़ा भाई. तो वो तो धर्म की बातें हो गई. तो फिर क्या अंतर है? याद रखना, जब यीशु मसीह के पास में उस वेश्या को लाया गया, नाम सुनो, वेश्या, बहुत गलत किया हुआ है? मतलब उसका नाम लेकर आए. क्यों? क्योंकि उसका चक्कर किसी के साथ में चल रहा था. मर्द का पता नहीं, लेकिन औरत को पकड़ के लेकर आए. ठीक है, ये भी व्यवस्था देखो. और उनको पथराव करके मारने की व्यवस्था दी गई, कहा गया. अच्छा, क्या आपके बाइबल में लिखा है ऐसा कि पथराव करके उसको मारना चाहिए? लिखा है, स्पेशली व्यभिचार, तो उसको पथराव करके मार देना चाहिए. ओके, तो नाउ व्हाट दे वर डूइंग, क्या कर रहे थे? व्यवस्था का पालन कर रहे थे. उनके जैसे लोग, बाइबल में कहां लिखा है? अन्य भाषा बोल रहे, बाइबल में कहां लिखा है?
कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है जब तक अन्य भाषा, तब तक अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए जब तक कोई ट्रांसलेटर नहीं हो। बाइबल में कहां लिखा है? बाइबल में कहां लिखा है? तो ये वही वाले भीड़ थे। बाइबल में लिखा है कि पथराव करके मारने चाहिए, और वो वेश्या को लेकर आगे पकड़ के कि अब यीशु तू बता कि इसके साथ में क्या करना चाहिए। अब जो भी बाइबल पढ़ता होगा वो व्यवस्था के अनुसार यही बोलेगा कि पथराव करके मार दो। लेकिन यीशु मसीह ने पता है क्या है, देखो यीशु क्यों आया, आप समझो इस बात को। वो परमेश्वर से मिलाने नहीं आया। परमेश्वर को लोग सदियों से जानते हैं, कोई नया चीज नहीं है। परमेश्वर, परम ईश्वर, उसके ऊपर कोई ईश्वर नहीं है, उसको हम बोलते हैं परमेश्वर। ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर, उसका कोई आकार नहीं है, हर एक जगह उपस्थित है, सामर्थशाली, उसको बोलते हैं परम ईश्वर। उसको पहचानने की जरूरत नहीं है। रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो लोग वचन नहीं जानते हैं वो भी प्रकृति को देखकर जानते हैं कि कोई है उसका बनाने वाला। नो नीड टू इंट्रोड्यूस परमेश्वर। और यह बात यीशु मसीह को पता थी। यीशु मसीह आया था पिता से मिलवाने के लिए। इसीलिए जब वो वेश्या को लेकर आया ना, तो पता उसने कहा, उसने ये कहा तुम में से जो पापी नहीं है वो इसको पथरा मारो। इसका मतलब क्या था कि परमेश्वर ने केवल उस वेश्या को प्राण दंड से नहीं बचाया, ये सारे लोग जो पत्थर हाथ में लेकर बैठे हुए थे मारने के लिए, उन सबको परमेश्वर ने उस दिन आजादी दी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कानून के मुताबिक वो सारे लोग जिनके हाथ में पत्थर थे उनको भी मर जाना चाहिए था। तो यीशु मसीह ने केवल उसको आजादी नहीं दी, वो सारे पथराव करने वाले लोगों को आजादी दी। सो क्या करने आया था यीशु? परमेश्वर के हृदय को प्रकट करना, एक पिता के हृदय को प्रकट करना। जब तक आप पिता के हृदय को नहीं जानोगे ना, यू विल ऑलवेज सफर इन रिलीजन, धर्म में सड़ते रहोगे। और मैंने जैसा अभी कुछ देर पहले बताया, मुझे तो ऐसा मतलब क्रिश्चियनिटी वन ऑफ द वर्स्ट रिलीजन लगता है। कारण क्या है? स्पेशली इधर कारण क्या है? सारे बुराइयां, सारा धर्म का नाटक इधर ही भरा हुआ है। पता है आप क्रिश्चियन लोग आप सर्वे कर लो, इंडियन क्रिश्चियनिटी में सर्वे कर लो, नंबर 1 रिलीजन जज करने में, नंबर 1 रिलीजन। आपको कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं मिलेगा जो जज करता हो। और देखो बाइबल क्या बताती है, जज करने वाला कौन है पता है? बाइबल बताती है भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला शैतान है। और दोष लगाने के लिए हम क्रिश्चियन लोग बैठे हैं, हमारी आंखें बंद हैं। सो जब आप परमेश्वर को नहीं जानोगे ना, तो आप धर्म से आप अपने आप को मिलाओगे। मैं इस सुबह क्या आपको बताना चाह रहा हूं, आपका परमेश्वर ऐसा नहीं है। आपका परमेश्वर पिता है जो आपका इंतजार कर रहा है अब भी कि आप कब वापस आओगे, वो कब आपके साथ में संगति करेगा। हमने कभी उसको पिता के रूप में देखा ही नहीं। एंड देयर आर मेनी रीजन क्यों हम परमेश्वर को पिता के रूप में नहीं देखते। वन ऑफ द रीजन कि हमारा बाप ही ने हमको कुछ अच्छी संस्कृति नहीं दी है। वन रीजन बच्चे लोग परमेश्वर को क्यों पिता के रूप में नहीं देखते, क्योंकि हमने पिता का रूप गलत तरीके से प्रदर्शित किया है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मैंने पुराना नियम भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, एक बात मुझे कभी भी नहीं समझ में आई, परमेश्वर इतना माफी क्यों देता है यार? बार बार स्पेशली आप यिर्मयाह के पुस्तक तक पढ़ो और आपको समझ में आएगा मतलब परमेश्वर क्या कर रहा है। ये कभी बोलता मैं नाश कर दूंगा, फिर बोलता है कि मैं संभाल लूंगा। एक ही बुक में मैं तेरा नाश कर दूंगा, तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा, उसका फिर बोलता है और तब मैं तुझे संभालूंगा, तब मैं तुझे अपने बाहों में लेकर चलूंगा, तब मैं तुझे अपने पंखों के तले रख लूंगा। अरे लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आप व्यभिचार में गिर जाओ, क्या चर्च आपको पंखों के तले रखेंगे? सबसे पीछे रखेंगे, ये पंखा भी नहीं मिलेंगे आपको। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, हमारा पिता ऐसा नहीं है। आपको परमेश्वर को जानने की जरूरत नहीं है, आपको पिता को जानने की जरूरत है जो ऊपर बैठा है। जब आप पिता को जान लेते हैं, योर लाइफ बिकम्स इजी। और यही मैं आज आपको बताने आया हूं। आपका पिता उधर बैठा हुआ है, आपका इंतजार कर रहा है कि कब आप उसको पिता के रूप में देखेंगे। उसको परमेश्वर के रूप में देखना बंद कर दीजिए। जब आप उसको परमेश्वर के रूप में देखेंगे, आप
मैं आपको गारंटी देता हूं वो आपको खरूस नजर आएगा। लेकिन कभी आपने देखा है क्या, परमेश्वर जब यीशु मसीह जब गया, कई लोगों को उसने क्षमा दी, आपने कभी देखा है उसने किसी का न्याय किया? इनफैक्ट लोग बोलते हैं मन फिराओ मन फिराओ। मेरा सवाल है, जब जक्कई आप देखो, उसने जक्कई को तो यह समाचार नहीं दिया मन फिराओ मारे जाओगे। हाँ? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके साथ में वो भोज किया, यीशु मसीह का मुंह बंद। अगर हम भोज में गए रहते हैं तो सबसे पहले ये बोलते, प्रॉफिट है ना हम लोग, पांव रखते ही मुझे ऐसा लगता है काला काला सा ये घर पे तुमने बहुत लोगों का पैसा खाया है, मन बदलो नहीं तो नरक जाओगे। यीशु मसीह को नहीं पता था, यीशु मसीह को पता था, लेकिन वो बैठा, एंजॉय किया, उसको देखा, हंसा। और परमेश्वर का वचन कहता है जक्कई इतना मन में घायल हो गया, उसने अपना धन निकाला और जितना था उससे अधिक लोगों को वापस कर दिया। और तब यीशु मसीह ने कहा, पता है क्या, निश्चय ही इस घर में आज उद्धार आया है। उद्धार आपके दोस्त लगाने से नहीं आता है, तू ऐसे शराबी है, तू सिगरेट पी रहा है, तू बर्बाद हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं आता है उद्धार। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा आता है उद्धार। नहीं तो फिर दूसरे धर्म में और हम में क्या अंतर रहा? जाओ यरूशलेम जाओ, हरिद्वार जाओ, मक्का जाओ, अंतर क्या है? हमको यहां से कहीं पे भी जाने का जरूरत नहीं, बस पिता के पास में जाने का जरूरत है। एक बार पिता के पास में पहुंच गया, बात खत्म। और यही आपको पहचानना है परमेश्वर को। मैं जब भी उड़ाऊ पुत्र के बारे में, और आज हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में बात करेंगे, मैं आपको ना ऑलमोस्ट 13 बातें उड़ाऊ पुत्र के लाइफ से मैं बताना चाहता हूं। आपका परमेश्वर नहीं, आपका पिता है। देखो पिता ने हम पर कितना अद्भुत प्रेम दिखाया है कि हमें परमेश्वर के संतान कहलाने, पुकारने और गिने जाने की अनुमति दी गई, और हम हैं भी। अच्छा, इसका क्या जरूरत पड़ गया अलग से एम्फेसाइज देने का? क्या जरूरत पड़ गया कि हम हैं भी? हाँ, राइट, वेरी नाइस। क्योंकि हमको पता नहीं है। अगर ये ऐड नहीं किया जाता ना तो हमको ऐसा लगता है पता नहीं है, और हम हैं भी। किसी के बोलने से नहीं, यूहन्ना के लिखने से नहीं। अरे आप समझे क्या मैं बोल रहा हूं? यूहन्ना ने लिखा बोलकर हम पुत्र हैं नहीं, इसीलिए वो ऐड कर रहा है हम हैं भी। कोई माने या ना माने, हम हैं भी। कहो हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, अरे है में ऐसे दो जैसे हैं। ओके, हम परमेश्वर के पुत्र हैं भी, राइट? सो इस बात को समझो, कोई किसी के बोलने से नहीं, रिकी थापा के बोलने से नहीं, हम हैं भी, बात खत्म। ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है चर्च, ऑलवेज रिमेंबर दिस। और हम हैं भी। जिस दिन आप इस परमेश्वर के इस पिता को पहचान लोगे ना, आपका डर खत्म। मेरे साथ में एक वचन निकालेंगे, मेरे साथ में पढ़ें। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां गया। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वो चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था
कि उसके पिता ने उसे देखकर, लूका खोलो, लूका 15, उसे देखकर तरस खाया और दौड़ कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और बड़ा भोज तैयार करो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने बड़ा भोज तैयार कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरे आज्ञा नहीं टाली, फिर भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति, अगेन मैं चाहता हूं इस लाइन पर ध्यान दे, वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने बड़ा भोज तैयार करवाया। मैं चाहता हूं इसको वापस पढ़ेंगे, ठीक है? जिसने तेरी संपत्ति वेश्या में उड़ा दी है, आया तू तो उसके लिए तूने बड़ा भोज तैयार कराया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। हालेलुया! यह है परमेश्वर पिता का प्रेम। परमेश्वर के लिए नर्क कंसर्न नहीं है, परमेश्वर के लिए स्वर्ग भी कंसर्न नहीं है। उसका सबसे बड़ा चिंता का विषय जानते कौन है? आप हैं। सुनो, आपके दिमाग में सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? पाप है। उसके दिमाग में सबसे बड़ा कंसर्न आप है, पाप नहीं है। वो ये नहीं देख रहा है कि आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। आपने झूठ बोला कि व्यभिचार किया कि चोरी की, क्या किया है, उसके आधार पर हम देखते हैं क्या करना चाहिए। परमेश्वर का कंसर्न वो नहीं है। आप भले ही व्यभिचार में डूबे हुए, आप भले ही शराब में डूबे हुए, आप भले ही सिगरेट की आदत है, भले ही पोर्नोग्राफी का आदत हो, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर कंसर्न रख रहा है। उसके लिए वो समस्या नहीं है, उसके लिए आप समस्या है। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है, समझ रहे, कि इसका शराब छूट जाए। वो ये प्रार्थना कर रहा है कि ये मेरे पास में वापस आ जाए। शराब छोड़ना, अरे कौन सा पाप है इस जगत में जो पिता के प्रेम को आपसे दूर कर सकता है? कोई भी नहीं। इस संसार में कोई भी पाप, कोई भी बीमारी, कोई भी मृत्यु इतना सामर्थ्यशाली नहीं है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करके रख दे। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वो उसके लिए कंसर्न नहीं है। उसका सबसे बड़ा कंसर्न है वापस आ जाओ। यीशु मसीह एक दिन कुएं पर बैठे हुए, स्त्री आती, भाई पानी पिला दे। मुझे दाद देनी चाहिए उस स्त्री के बारे में, कॉन्फिडेंट लेवल। 5 पति की है, प्रॉफिट से आंख मिला के बात कर रहे हैं, धर्म की बातें किया जा रहा है, प्रॉफिटिक बातें की जा रही है। अगर हम एक बार सुट्टा लगा लेंगे, पवित्र आत्मा तो दूर हमसे। हम में से अधिकतर लोगों का पता दिमाग कहां फंसा हुआ है। इसका मतलब क्या हम सिगरेट पिएंगे क्योंकि वो पीना चाहते हैं, इसलिए उसके पास में सवाल आता है। इसका मतलब क्या हम व्यभिचार करेंगे, तुमको करना है इसलिए सवाल आता है। पिता ने तुम्हारे शारीरिक पिता ने तुमको आजादी दी है, इसका मतलब नहीं कि तुमने घर को बेच दिया और जो भी तुमको मनमानी आया किया। नहीं, आप ऐसा नहीं करते हो। जब आप बड़े होते हो, आपके पिताजी आपको जिम्मेदारी देते हैं, तो आप उन जिम्मेदारियों को ये जानकर निभाते हो कि आपके पिता ने आपसे प्यार किया और आपको आगे जनरेशन बढ़ाने के लिए ये जिम्मेदारी दी है। आपका पिता जब आपको ये कहता है कि तुम सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, तो आप सब बर्बाद नहीं करते हो। तो जब आप अनुग्रह प्राप्त करते हो तो ये नहीं है कि आप सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये अनुग्रह को पहचानना नहीं है। मैं आपको वापस बता रहा हूं, ये पाप आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में गंदी आदतें भी हैं,
ये कंसर्न नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिता को भी इससे कोई मतलब नहीं है। पता है उसका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है जानते हैं आप? जानते हैं? पाप नहीं, ये आपका उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये है, उसका सबसे बड़ा कंसर्न आप हैं, पाप नहीं है। डोंट ट्राई टू फोकस योर माइंड देयर। पाप 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 को भूल जाओ भैया, एकदम भूल जाओ। नाउ कम टू गॉड जैसा आप हैं। परमेश्वर को पहचानने में जोर दोगे, पाप का जंजीर का कोई बल आपके ऊपर नहीं रहेगा। आए मेरे साथ में एक बार पढ़ेंगे और हम लोग वन बाय वन जाएंगे। ओके? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। परमेश्वर आपसे कुछ भी होल्ड करके नहीं रख रहा है। आस्क एनीथिंग नाउ, ही विल गिव इट टू यू। परमेश्वर को अगर परमेश्वर के रूप में देखोगे, परमेश्वर से 0 चीज मिलेगा आपको। क्योंकि परमेश्वर पता है क्या करता है? परमेश्वर आपको देता है आपके क्रेडिबिलिटी के आधार पर, आपका क्षमता के आधार पर, आपके योग्यता के आधार पर। पिता आपको देता है पुत्रपन के आधार पर। आप पुत्र हैं इसीलिए पिता देता है। परमेश्वर देता है कि आप योग्य हैं। यहां पर आपने देखा, ये पिता ये नहीं कह रहा है क्या करेगा तो, लेकिन हम जब धर्म के गुरुओं के पास में जाते हैं, पता क्या सीखते हैं? परमेश्वर 3 तरीके से हमको उत्तर देता है। एक, सबसे पहले तो सुनो, सुन के ही लोगों को हार्ट अटैक आ जाए। सबसे पहला उत्तर होता है नहीं। ये धर्म गुरु ने सिखाया है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। बाइबल में तो ये लिखा है, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। चला? लेकिन हमको धर्म गुरुओं ने सिखाया है, परमेश्वर 3 तरीके से जवाब देता है। पहला, नहीं। दूसरा, इंतजार करो। तीसरा, हां। किसी पास्टर को यूट्यूब में मैं सुनता हूं ना, अगर मैं उसको 3 महीने सुनूंगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे एंजाइटी भी हो जाएगा, मुझे हार्ट का समस्या भी हो जाएगा, पुलंदा लेके चलूंगा। इसीलिए सारे के सारे लोगों के चेहरे में देखना है, एक्ने भरा रहता है, बाल उड़ गए रहते हैं, बाल का ठिकाना नहीं रहता है, इधर से उधर, शर्ट के बटन का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उनको सिखाया गया है एंजाइटी। परमेश्वर उत्तर नहीं देगा, परमेश्वर उत्तर नहीं देगा, परमेश्वर उत्तर नहीं देगा, परमेश्वर उत्तर नहीं देगा, ना ना। और वो इसीलिए तीसरे जगह पे हां बताया जाता है कि जब परमेश्वर तुमको उत्तर देगा तो तीसरे स्थान पे वो हां, नहीं तो पहला होगा नहीं, दूसरा होगा इंतजार करो। और इंतजार का समय कितना है पता है? बच्चे से प्रार्थना कर रहे हैं, उसको पति मिल जाए या पत्नी मिल जाए, बाल उड़ गए हैं, बूढ़े हो गए, कमर झुक गए, पत्नी अभी तक नहीं मिला। पास्टर के पास में जा रहे हैं, पास्टर बोल रहे परमेश्वर के पास में अच्छी योजना है। क्या का योजना अच्छा है? यहां पे परमेश्वर का देखो रीड है, पिता उस पुत्र ने अपना संपत्ति मांगा, अपना हक मांगा, और उसने उसका हक दे दिया। पिता आपको संपत्ति आपको आपके योग्यता के आधार पर नहीं देता है, परंतु अपने प्रेम के आधार पर देता है। वो जब आप चीजें मांगते हैं, वो इसीलिए नहीं देता है कि आपने बहुत उपवास की, वो चीजें आपको इसीलिए नहीं देता है कि आपने बहुत प्रार्थना की, वो चीजें इसीलिए आपको देता है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। अगर आप इस बात को आप समझ लोगे, आप मांगो, आपको वो देगा। He want to give you things. इनफैक्ट परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर की महिमा इससे होती है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इट इज हिज डिजायर। ये उड़ाऊ पुत्र मांगा, उसने दे दिया। पता है क्यों दिया? अपनी संपत्ति, उसका डिजायर था, ये जो मांग रहा है उसको जाके वो फ्लरिश करेगा, वो लूट कर आगे। परमेश्वर को देखो, मैं आपको बता रहा हूं, कई लोग बोलते हैं
परमेश्वर को डर लगता है तुमको गन देने के लिए। तुम बच्चे हो तो गन शूट कर लोगे। ये उदाहरण देते समय उनको बाइबल का वचन याद नहीं आता है। दूसरी जगह बोलेंगे बाइबल में कहां लिखा है। उनको बोलो गरीबी एक श्राप है, बाइबल में कहां लिखा है। उनका उदाहरण बाइबल में नहीं लिखा। ये आप समझ, कितने लोग समझ रहे हैं? हम बच्चे लोगों को बंदूक थोड़ी देते हैं। परमेश्वर तुमको मांगने से सब कुछ थोड़ी देगा। क्या पता तुम अपने आप को शूट कर लो। और यहां पे लिखा हुआ है कि उसने अपनी संपत्ति बांट दी, मांगते ही साथ में वन वर्ड। और हमको देखो, हम लोग रीगा बाबा सब प्रार्थना कर चुके हैं। फर्स्ट लेवल का टंग, सेकंड लेवल का टंग, थर्ड लेवल का टंग, 4, 8, 7, हर एक भाषा में, नेपाली में, हिंदी में, मराठी में, सब भाषा में भी प्रार्थना कर चुके हैं, तब भी हमको चीजें नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि हम मांगते पता है क्या है? हमने प्रार्थना की है। क्या बताएं ब्रदर, हमने बहुत प्रार्थना की है, इसीलिए ये आया है। परमेश्वर आपको गाड़ी, आपको चंगाई, आपको वीजा, आपको धन इसीलिए नहीं देता क्योंकि आप योग्य हैं। उसने इजरायली लोगों को इसलिए नहीं छुड़ाया क्योंकि वो योग्य थे। ये उसका प्रेम है जो आपके ऊपर पूरे रॉ तरीके से आता है। चर्च, जब आप उसके प्रेम को पहचान लेते हो, हाँ, ये विदाउट मेरिट आपके ऊपर आता है। यू डोंट रिसीव बिकॉज यू आर वर्दी, यू रिसीव बिकॉज ही इज लविंग फादर। ये मेरिट के आधार पर नहीं आएंगे। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। जब तक आप परमेश्वर के छत्र छाया में हो, जब तक आप पिता के छत्र छाया में हो, तब तक आप प्रोटेक्टेड हो। परमेश्वर आपको गधे के जैसा बांध के इसीलिए नहीं रखना चाहता अपने पास में कि वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। वो आपको इसीलिए अपने पास में रखना चाहता है क्योंकि उसके शरण में सुरक्षा है। याद रखना, मैं लास्ट टाइम बता रहा था, यीशु मसीह पता है क्या है? आपका विश्राम स्थान, a resting place. Ah, my goodness. Oh Jesus, sabole rida banda hiana. काश आपको इसका प्रकाशन मिले। When you are tired, you run towards Him, no, not to worship Him. आराधना करने के लिए नहीं। जब आप थके मांदे हो, आप आराधना करने के लिए नहीं जा रहे उधर, आप काम करने नहीं जा रहे उधर। You are just going to take rest. कब समझ पाएंगे? आप चर्च आराधना करने के लिए नहीं आते हैं, आप चर्च आराम करने आते हैं। जब आप थके रहते हैं, आराम करना चाहते हैं आप। यीशु ने कहा, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह आपका विश्राम स्थान है। बंद कर दें ये नाटक, सेवा का नाटक। सेवा करना। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोग सेवा करने के नाम में भागे जा रहे, थक रहे हैं। नो, मैं चर्च इसीलिए नहीं चलाता हूं क्योंकि मुझे आशीष मिलेगी। मैं चर्च इसीलिए चलाता हूं क्योंकि मुझे पता है उसने मुझे इस काम के लिए बुलाया है और मैं ये करके थकता नहीं हूं। ये थकान का जगह नहीं है। I comes to Him because I'm tired and He is my resting place. Father, I come near Him. I just worship Him. Not because I want, not because He told me to worship. इसलिए नहीं क्योंकि उसने मुझे आराधना करने बोला है। मैं उसके पास में जाता हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो मेरा विश्राम स्थान है। आपका पिता का घर आपका विश्राम स्थान है। Once you know this, धर्म के बंधन टूट जाते हैं। आप पिता के घर में और किसी काम के लिए नहीं आते हैं। कई बार मेरा बेटा जब स्कूल से आता है, मैं कभी कभी छुप जाता हूं। द फर्स्ट थिंग ही आस्क, पता है क्या? मम्मा नहीं चाहिए उसको मम्मा का प्यार चाहिए, मम्मा के हाथ से खाना चाहिए। लेकिन फर्स्ट थिंग जब वो आता है, स्पेशली जब वो थका रहता है, स्पेशली जब उसके स्कूल में लड़ाई होती है, मैंने नोटिस किया, फर्स्ट थिंग ही विल थ्रो हिज बैग और सबसे पहले पूछता है, वेयर इज माई डैड, वेयर इज माई डैड। क्यों पता है? डैड इज अ प्लेस ऑफ रेस्टिंग, जहां पर पिता आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई डिमांड नहीं है। आप उस रेस्टिंग प्लेस में आते हो क्योंकि आपको पता है वो आपका सुरक्षित स्थान है, वो आपका दीर्घगढ़ है, वो आपका चट्टान है। आप वहां पे सुरक्षित हैं, आपका कोई न्याय नहीं कर रहा है। चर्च, आप समझ रहे हैं?
आपका कोई न्याय नहीं कर रहा है। जब आप पिता के घर में आते हो, आपका कोई न्याय नहीं कर रहा है। वो आपको बस प्यार करता है। He just want to love you. There shouldn't एक भी रिलीजन की चीजें नहीं होनी चाहिए। Always remember this thing. इसीलिए पिता से दूर मत भागो जब तक आप उसके पास में आप सुरक्षित हो। जितना आप पिता से दूर जाओगे, आप उतना, मानो ये पिता है, ओके, और मैं इससे दूर जा रहा हूं, जितना दूर जाऊंगा उतना मेरे पास में कम पॉसिबिलिटी है वापस आने की, क्योंकि मैं जितना दूर जाऊंगा उतना डिस्टेंस बढ़ेगा और उतना ऑब्स्टिकल भी बढ़ेगा मेरे पास में। तो अपने विश्राम स्थान से ज्यादा दूर मत जाओ, नॉट बिकॉज गॉड विल जज यू, नहीं, बिल्कुल नहीं। दो चीज अपने दिमाग से निकाल दो, गॉड जजिंग यू और दूसरा पाप, परमेश्वर का आपका न्याय करेगा और दूसरा पाप। ये शब्द अपने दिमाग से निकाल दो। आप पिता से जितना दूर होगे उतना आपके पास में कम चांसेस है वापस जाने का, क्योंकि दूरियां बढ़ रही है, ऑब्स्टिकल भी बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। एक बात हमेशा याद रखना, जैसा परमेश्वर आपको देखता है इस संसार में, वैसा आपको कोई नहीं देख सकता है। Does not matter वो आपके बायोलॉजिकल फादर्स हैं, मदर्स हैं, ब्रदर, सिस्टर्स, चर्च के मेंबर, आपके पासवान, आपको उस कदर नहीं देखेंगे जैसा परमेश्वर आपको देखता है। आप परमेश्वर के लिए भय योग्य और अद्भुत रीति से रचाए गए लोग हैं। परमेश्वर जब आपको देखता है, आपको पुत्र के रूप में देखता है। हमेशा याद रखना, परमेश्वर आपको हमेशा सर का ताज बनाएंगे और लोग आपको हमेशा जानवरों के जैसा गिनती करेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, देखो, उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, वह चाहता था। कौन? लोग चाहते हैं कि आप गिर जाए, लोग चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाए। आप एक गलती करें, लोग आपको नीचे दबाना चाहते हैं। आप ये संसार और कुछ नहीं, आपके एक गलतियों का इंतजार कर रहा है। एक मुंह से गलत बात निकाले, लाइफ बर्बाद। पास्टर विजेंद्र जी को देखो, एक वीडियो कि वो थप्पड़ मार रहे हैं, कंट्रोवर्सी, जेल में बंदा। एक गलती का इंतजार, एक गलती का इंतजार लोग हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपको हमेशा नीचे दिखाना चाहते हैं। आप अपने पद से कब गिर जाओ और लोग आपका फायदा उठाएं। लोग ऐसे हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमेशा आपको रिस्टोर करने की सोचता है। आप 1000 बार गलती करो, परमेश्वर आपको हमेशा 1000 बार वो आपको रिस्टोर करने की सोचेगा। वो आपको सूअरों के जैसा नहीं देखेगा, वो आपको जानवरों के जैसा नहीं देखेगा, वो आपको नीचे हालात में नहीं देखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे नीचे नहीं ऊपर रखूंगा, तू पूछ नहीं तू सर होगा। परमेश्वर का देखने का ये दृष्टिकोण है। परमेश्वर जब आपको देखता है इसी दृष्टिकोण से देखता है। आप सर हैं, अद्भुत और भयानक रीति से रचे गए। परमेश्वर का वचन पता है क्या कहता है? क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध क्या क्या ठहराया? गढ़ वाला नगर, लोहे का खंबा और पीतल का शहरपना। परमेश्वर आपको ऐसा देखता है। जानते क्या है? देखो 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 देखो, गढ़ वाला नगर। कहे मैं गढ़ वाला नगर हूं, मैं लोहे का खंबा हूं और मैं पीतल का शहरपना हूं। That's how God sees you. लेकिन लूका 15 में देखो लोग कैसे देखते हैं। आप, वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां गया, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते अपना पेट भरे। ऐसा नहीं लिखा है कि वहां पे अकाल था तो उसने भी सूअरों के खाने वाली फली खाई। नहीं 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 नहीं, वो चाहता था, काम देने वाला चाहता था कि वो सूअरों की फली खाए, मैं नहीं। इतना भी अकाल नहीं पड़ा था। सुनो, एक बात सुनो, इतना भी अकाल नहीं पड़ा था
कि सुअर के पास में खाना हो और उनके पास में नहीं हो। अगर सुअर के पास में खाना था तो इसका मतलब लोगों के पास में खाना था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उस पुत्र को खाना मिले। लोग हमेशा आपको नीचे दिखाएंगे, चर्च में लोग आपको नीचे दिखाएंगे, चर्च में आपका लोग न्याय करेंगे, वो उनका दृष्टिकोण है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुने, परमेश्वर ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचे स्तर पे देखता है। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आप कहां पे गिरे हैं। परमेश्वर आपको एक पुत्र के रूप में देखता है, उसका देखने का नजरिया अलग है। लोग आपको हमेशा नीचे देखते हैं, आपको सूअरों की फली खिलाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का दृष्टिकोण आपके लिए बहुत अलग है। और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। नाउ प्लीज नोटिस दिस स्क्रिप्चर। लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। पता है पिता के घर में मजदूर कौन है? जानते हैं? यू विल बी वेरी सरप्राइज। अच्छा, मूसा के समान कैसा किनको किनको बनना है? हाथ उठाओ। दाऊद के समान किनको किनको बनना है? सैमसन के समान किनको किनको बनना है? अब अच्छा, अब्राहम के समान किनको किनको बनना है? बट लुक एट दिस, मूसा हो, अब्राहम हो, दाऊद हो, पिता के घर में नौकर थे, सारे के सारे नौकर थे। दाऊद देखो, मूसा देखो, सैमसन देखो, अब्राहम, सब के सब नौकर ठहरे। इनफैक्ट परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम इस दिन को देखने के लिए इच्छा रखता था जिस दिन में आप जी रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि नौकरों के पास में देखो क्या लिखा हुआ है, भोजन से अधिक रोटी मिलती है। अगर पुराना नियम में इतना तेजोमय है तो नया नियम और भी तेजोमय क्यों नहीं होगा? कैन यू इवन अंडरस्टैंड? पुराने नियम के लोगों को भोजन से अधिक रोटी। सुने, आप नए नियम के पुरानी हैं, ठीक है? आप मजदूर नहीं हैं, आप बेटे हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये तो प्लान कर रहा था कि जाके मजदूर के रूप में रहे। नहीं नहीं नहीं, वो चालाक था। उसका कन्वर्सेशन सुनो अपने दिमाग में क्या बोल रहा है। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर हैं। उसको पता था वो घर पिता का घर है। जीसस, कैन यू इवन इमेजिन? बोलो, वो मेरा पिता का घर मेरा इंतजार कर रहा है। अरे कहो मेरे साथ में, मेरे पिता का घर मेरा इंतजार कर रहा है। समझ रहे हैं? आपके पिता के घर में बहुत सारे नौकर हैं। पता है यहूदी लोग काफी नाराज हो गए जब यीशु मसीह को उन्होंने सुना, ये परमेश्वर को पिता बोलता है। और इसका कन्वर्सेशन सुनो इस उड़ाऊ पुत्र का, कि जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूर हैं। उसको पता है, वो नहीं सोच रहा है कि उसका पिता का घर अब नहीं रहा। पाप करने के बावजूद भी वो उस बुढ़े को पिता बुला रहा है। सुनो सुनो सुनो, आप पाप करोगे ना तो ऐसा लगता है कि भैया पिक्चर में दिखाता ना, पहले रामायण में दिखाता था, एकदम बिजली चमकते थे, रिश्ता टूट गया, तूफान आ गया, भूचाल आ गया, पूरा उबर नहीं, पिता कैसे होगा? तुमने पाप किया, पिता कैसे होगा? और यहां पर वो अपने दिल के अंदर भी जानता है, वो तो मेरा पिता ही है। मैं वेश्याओं में अपना धन उड़ा दूं, मैं कुछ भी कर लूं, वो तो मेरा पिता ही है। He has this understanding। आप कौन हैं पिता के घर में? नौकर हैं या पुत्र हैं? एक बार फिर से, नौकर है या पुत्र हैं? हाँ, पुत्र को पता है उसका पिता के साथ में कैसा नाता है। वो अपने आइडेंटिटी को पहचानता है, अपने पहचान को पहचानता है। आप में सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? पाप नहीं है। उनका सबसे बड़ा समस्या पता है क्या है? पापी विवेक। आप पापी, बहुत सारे लोग पाप में नहीं जी रहे हैं, पापी विवेक में जी रहे हैं, जिसके कारण आप परमेश्वर को पिता के रूप में देख ही नहीं पाते। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, मेरे पिता के घर में मैं पाप हो गया मेरे से। हाँ,
लेकिन आपको ऐसा होना चाहिए, कभी पाप हो गया, मेरे से पाप हो गया, लेकिन मैंने देखा है उधर नितेश थापा पाप करके भी वापस रिस्टोर हो गया, मैं भी वापस रिस्टोर हो सकता हूं। मैंने रिकी थापा को देखा है, वो शराब पीता था, पता नहीं क्या क्या करता था, लेकिन आज वो रिस्टोर हो चुका है, मैं भी रिस्टोर होऊंगा। ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इसीलिए इब्रानियों के पत्र में लिखा है कि परमेश्वर के सिंहासन के आगे दृढ़ता से आए। हम सबको परमेश्वर के सिंहासन के आगे दृढ़ होकर आना है। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। यू नो दैट रियलाइजेशन ऑफ सेपरेशन, जो आपको अनुभूति है उस अलगाव का, इतना काफी है। परमेश्वर आपका माफी का इंतजार नहीं कर रहा है। द मोमेंट आपको रियलाइज हुआ कि आप यू नो द फेलोशिप जो है आपका, उससे आप सेपरेट हो रहे हैं, वो मोमेंट ही आपका पिता के घर में वापस आने का एक सबसे अच्छा जगह है, सबसे अच्छा मोमेंट है। रियलाइजेशन। कई लोग बोलते हैं नहीं, पाप का पश्चाताप करना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है। एक्चुअली ये जो शब्द है ना, पश्चाताप जो बोलते हैं ना, बिब्लिकल है ही नहीं, क्योंकि आप पश्चाताप नहीं कर सकते। आपके पश्चाताप को करने के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे आया और उसने आपके स्थान पे पश्चाताप किया। वो पापी बना और सजा लिया। क्यों? लेट मी एक बात आपको मैं बता देता हूं। रियलिटी पता है क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है, पश्चाताप का कोई स्थान नहीं है। डू यू इवन नो दैट? चर्च के अंदर क्या चल रहा है जानते हैं? पाप करो पश्चाताप करो, पाप करो पश्चाताप करो। कानूनी हिसाब से पाप की मजदूरी मृत्यु है। जिस समय आपने पाप किया आपको मरना है, कोई नहीं बचाएगा। पश्चाताप जैसी चीज जो है ना, मनुष्य का बनाया हुआ है। पश्चाताप करो पश्चाताप करो पश्चाताप करो, नहीं, पाप की मजदूरी मृत्यु है, पश्चाताप का कोई स्थान नहीं। पाप करोगे मरोगे। लेकिन यीशु मसीह को हम धन्यवाद इसीलिए देते हैं क्योंकि वो हमारे स्थान पे आके उसने पश्चाताप किया। क्या है पश्चाताप का मतलब? क्या है? वो मृत्यु उसने ले लिया। चुप हो जाएं प्लीज, चुप हो जाएं। पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप का कोई स्थान नहीं है, ना मसीहत में ना किसी धर्म में। पाप करोगे मरना पड़ेगा, किसी ना किसी को मरना पड़ेगा, यानी तो आपको यानी तो किसी जानवर को, किसी ना किसी को मरना पड़ेगा। पाप किया है बलिदान मांगेगी, कोई स्थान नहीं है। आपको क्या लगता है आपके सॉरी बोलने से सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं, आपके सॉरी बोलने से सब कुछ सही नहीं होता है। धन्यवाद हो यीशु मसीह का, जिसने खाली मुंह से सॉरी नहीं बोला, वो जिंदा बलिदान कलवरी क्रूस पे बन गया मेरे और आपके लिए, ताकि आपको फिर वापस सॉरी बोलने का जरूरत नहीं पड़े। पश्चाताप का कोई स्थान नहीं रहे। जरा सोचो, मैं आपको बता रहा हूं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्यों बोला गया? नहीं तो सारे लोग पाप करते हैं, सॉरी थोड़ा सा चुरा लिया, सॉरी बोल के निकल गए ना। नहीं, इसलिए परमेश्वर का वचन न्याय के मामले में आपको भागने का कोई स्थान नहीं देता। समझ रहे? आपने पाप किया है, यू विल हैव टू डाई, नो वन कैन सेव यू। इस पृथ्वी में कोई आपको नहीं बचा सकता एक्सेप्ट यीशु मसीह। इसीलिए यीशु ऊपर से नीचे उतरा, आपको धक्का देके पीछे किया। यू डोंट हैव टू गो देयर। वो पहाड़ पर क्रूस, आपका क्रूस उठाया और कलवरी क्रूस पर, आप ही के क्रूस पर अपना शरीर चढ़ा दिया, ताकि ना आपको क्रूस उठाना पड़े, ना आपको पहाड़ चढ़ना पड़े, ना आपको अपना लहू बहाना पड़े। पश्चाताप का कोई असर नहीं है। पश्चाताप डोंट से सॉरी पापा मुझे गलती हो गई, अब वापस है नहीं। इफ यू सिन यू मस्ट डाई, बात खत्म। लेकिन हम कितना धन्य हैं हमारे पापों के लिए
अतीत के पापों के लिए, अभी के पापों के लिए, आने वाले पापों के लिए पहले ही 2000 साल पहले वो कलवरी क्रूस पे चढ़ गया। इसीलिए उसने बोला इट इज फिनिश, खत्म हुआ। अगर आप फेलोशिप से दूर हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये समझना ही कि आपका फेलोशिप से बहुत दूर आ गए, ये आपके छुटकारे का समय है। चर्च, पिता के पास में वापस आने का समय है। और आप पिता का इंतजार नहीं कर रहे हैं, पिता आपका इंतजार कर रहा है गेट के पास में। मैं आपको बता रहा हूं वो इंतजार कब से कर रहा है। वापस चले जाइए, आपको वो सरताज बना के रखेगा। दैट इज द गुड न्यूज। लेट हो गया, बहुत सब कुछ गवा दिया, नहीं 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 नहीं, वो सब कुछ रिस्टोर करना जानता है। ओके, हर एक वो हानि का हथियार जो आपके बर्बादी के लिए बनाए गए थे, परमेश्वर को अच्छी तरीके से पता है कि वो आपके भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल की जाए। राइट, ही इज देयर फॉर यू। हालेलुया। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पिता आपसे गुस्सा नहीं है, वो आपका इंतजार कर रहा है। वो आपसे नाराज नहीं है, वो आपका बैठ कर इंतजार कर रहा है। वो अभी दूर ही था, पिता ने देख लिया। कैसे? He was waiting। इसीलिए उसकी निगाहें गई, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, ये दृष्टांत से पहले यीशु मसीह ये दृष्टांत दे रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने 99 भेड़ को छोड़कर एक को खोजने निकला। Do you understand this? उसके बाद में ये बताया जा रहा है कि ये बाप और बेटे की कहानी बताई जा रही है। आपको क्या लगता है बाप ऐसे ही बैठा था? नहीं, उसकी निगाहें अपने बेटे को खोज रही थी। वही बेटा जो संपत्ति लेके चला गया था, वही बेटा जिसने वेश्याओं में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। आप भले ही कमजोर होंगे, आप भले ही टूटे हुए होंगे, लेकिन आपका बाप आपको आज भी खोज रहा है। He is waiting for you। गुस्सा नहीं है, परमेश्वर बहुत क्रोधित है। वो उसका दिल टूट गया जब तुमने पाप किया। पागल है क्या? उसका दिल मनुष्य का दिल नहीं है। मनुष्य का दिल सबसे धोखा देने वाली वस्तु है। अपने दिल को परमेश्वर के दिल के साथ में कंपेयर मत करो। परमेश्वर का दिल इंतजार कर रहा है आपके लिए। आपका पिता का दिल इंतजार कर रहा है। इफ यू आर टायर्ड विथ योर लाइफ, अगर आप अपने जीवन से परेशान हैं, हताश हैं, आप परेशान और हताश नहीं है, आप फेलोशिप से दूर चले गए, ही इज वेटिंग फॉर यू। आपने प्रार्थना सुनी है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आप यहां पे उतर आइए। अभी हम गाना भी गा रहे थे ना, भर दे सामर्थ्य से और अभिषेक कर, हाथ उठा के गा रहे थे। मैं देख रहा था, आंख बंद कर भी लोग कुछ गा रहे थे, मैं पीछे पीछे सोच रहा था अच्छा हमको गाना चाहिए, भर दिया सामर्थ्य से और अभिषेक किया। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि अभिषेक नहीं है? अच्छा, अभिषेक का मतलब क्या है? सेपरेट करना। आपको लगता नहीं आप सेपरेटेड हैं संसार से? कितना अभिषेक चाहिए और अलग करवाना है? आप इस संसार के हैं ही नहीं। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 1 में क्या लिखा हुआ है? सबसे नीचे वाला लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। इसी कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने परमेश्वर को नहीं जाना। संसार हमको क्यों नहीं जानता है? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि हम संसार के नहीं हैं, आप अलग हैं। और अभिषेक कर, थोड़ा सा ऐसे लाइन भर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है गाने में। वाह, बहुत बढ़िया, मीठा मीठा लग रहा है। कभी कभी हमारे गाने हैं ना, हम लोगों को पाप की ओर ढकेल रही होती है, कमजोरी की ओर ढकेल रही होती है। और अभिषेक कर, एक गाना था वो खंजरी बजा के गाते थे। कहाँ खंजरी है क्या इधर? हमारी जब चर्च शुरू हुई थी तो हम लोग गाते थे अरे ज्यादा मुंह में नहीं डालो यार, थोड़ा सा हम लोग ऐसे गाते थे वो वाला, ये जीवन है माटी का पुतला, आगे लगत जल जाए, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन है माटी का पुतला, पानी लगत गल जाए। और मैं लिटरली बता रहा है, जब पास्टर मैं जब गाता था ना, तो हमको ना वो पुतला नजर आता था कि पानी ऊपर से गिर रहा है और वो गल रहा है, आधा आंख नहीं है, आधा हाथ नहीं है। क्या सीख के जाएंगे आप? जरा मुझे बताइए। ये जीवन है कागज का पुतला ना, आग लगत कागज का टुकड़ा। आप वही माइंडसेट लेकर जाते हैं। हम लोग नीचे बैठते थे, गाना गाते थे, वो हमारे शुरुआती दिन थे, लेकिन तब भी हम सोचते तो थे ये बात, ये हम गा क्या रहे, बड़ा अजीब लगता था। तो कुछ एक गाने आपको पीछे लेकर जाते हैं। नहीं, यू आर चूजिंग वन। मैं चाहता हूं इसको वचन को वापस पढ़े। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और
दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब आप पिता के पास में वापस आते हैं ना, वो केवल आपको एक्सेप्ट नहीं करता है। डोंट ट्राई टू यूज दिस वर्ड, पापा आप जो बोलोगे हम करेंगे, अब वापस हम नहीं करेंगे। नहीं, वो आपको केवल एक्सेप्ट नहीं करता है, वो आपके ऊपर तरस खाता है, वो आपको गले लगाता है, वो आपको चूमता है। मतलब यू आर बिलीव्ड वन, समझ रहे हैं? ए बरू कम कम, कहाँ है बरू, कहाँ है, रन रन। अब वो जब मेरे पास में आ रहा है दौड़ कर ना, तो मैं क्या करता हूँ उसको ना, बिकॉज ही इज माई बिलीव्ड वन, तो मैं उसको ऐसे करता हूँ। एक होता है एक्सेप्ट करना, आप सबको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन क्या मैं आप सबको ऐसा करता हूँ? नहीं, बिकॉज ही इज माई बिलीव्ड वन, समझ रहे? तो मैं क्या लिखा हुआ देखो, उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। एक वर्जन में लिखा हुआ कि उसके गले को चूमा। तो गले को कैसे चूमा जाता है भाई? मैं आप मेरे बिलीव्ड नहीं है, आपसे मैं प्यार करता हूं, लेकिन ऐसे नहीं करता हूं। बट ही इज माई बिलीव्ड, तो मैं इसको खाली एक्सेप्ट नहीं, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इसको मैं एक्सेप्ट भी करता हूं और मैं इसको गले भी लगाता हूं, मैं चूमता हूं, बिकॉज़ ही इज माई बिलीव्ड। परमेश्वर आपको ऐसे प्यार करना चाहता है। बट लुक एट यू, हे परमेश्वर, हे खुदावन खुदा, हे राजा, लुक एट द लैंग्वेज, मतलब इतना भारी भरकम लैंग्वेज यूज करते हैं हम। रहोबोत का खुदा, राजाओं का राजा, शहंशाहों का शहंशाह, मालिके। पापा का भी बोला है आपने, होगा शहंशाह, कहीं का होगा। मैं कहीं का भी पादरी हूं, ये तो मेरे ऊपर आता है, उछलता है, मजाक भी करता है, कभी कभी मेरे ऊपर जम कर जाता है, और क्या क्या करता है, मेरा कपड़ा पहन के घूमता रहता है। तो बहुत कुछ ऐसा करता है जो आप नहीं करोगे मेरे साथ में, ये ऐसा करता है। क्यों? He is beloved one। अब इसको मैं डांटूंगा भी कोई फर्क नहीं पड़ता, घूम फिर के मेरे पास में आएगा, मुझे पता है कहीं नहीं जाएगा, घूम फिर के मेरे पास में आना। तो कॉन्फिडेंस से डांटता हूँ, कॉन्फिडेंस से पिटाई करता हूँ। पिटाई तो नहीं किया कभी आज तक, किया है? नहीं किया है? जा भाई, बोल मत खोल दे यार। तो कॉन्फिडेंस से मेरे पास में आता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं प्यार करता हूं। आपका पिता आपको केवल एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है, आप इतना बिलीव्ड हैं, ही वांट टू किस यू, वो आपको चूमना चाहता है। आप बोलते हैं ना कई बार, परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूं, मुझे तेरी उपस्थिति का एहसास दे। वो आपकी उपस्थिति का एहसास चाहता है। जरा सोचो, वो बाप कितने दिन से इंतजार कर रहा था अपने बेटे को चूमने के लिए। सो खाली एक्सेप्टेशन, यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है यहाँ पर, बिकॉज ही इज बिलीव्ड, ही इज लविंग हिम। वैसे ही आपका बाप आपसे प्यार करता है जो स्वर्ग में बैठा है। जब आप चर्च में आते हैं, जब आप अपना क्वाइट टाइम बिताते हैं, ही वांट टू लव यू। अरे कहां जा रहे? आराधना करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? प्रार्थना करने जा रहे हैं, बाइबल पढ़ने जा रहे हैं। आपका बाइबल रीडिंग, आपका आराधना, आपका चर्च आना, उसकी सेवा, इट शुड बी, पता है क्या है? इट शुड बी यू नो अ लविंग टाइम, अ क्वाइट टाइम टुगेदर। आप और आपके और आप बाप का मामला है, किसी को कुछ नहीं पता होना चाहिए। आपके और आपके बाप का मामला। मेरे साथ में कहो, ये मेरे और मेरे बाप का मामला है। हाँ, इतना समय होना चाहिए आप लोगों के पास में। You just want to love him. You just want to adore him for who he is. बस आप उसकी तारीफ करना चाहते हैं। हम तो तारीफ भी झूठी करते हैं। ओ प्रभु, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, प्रभु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। ओ तूने लाल समुद्र को 2 भाग किया। आपके लिए नहीं किया 2 भाग लाल समुद्र, आपके लिए क्या किया मैं ये जानना चाहता हूं। मैंने देखा कई लोगों को, प्रभु तूने अंधों की आंखें खोल दी। आपकी आंखें नहीं खोली, आपके लिए परमेश्वर ने क्या किया? आपका एक्सपीरियंस पिता के साथ में, दैट्स व्हाट शुड बी। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मेरे साथ में बोलेंगे परंतु। एक बार फिर से ओके। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छे से वस्त्र निकालकर इसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। पिता आपके क्षमा मांगने का इंतजार नहीं कर रहा है। पिता को
आपके अपॉलॉजी से कोई मतलब नहीं है। प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं प्रार्थना करता हूं आपसे नहीं करूंगा, आपसे नहीं करूंगा, प्रभु मुझे आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करने दो, ओ प्रभु मेरे हाथों का इस्तेमाल करो। गलत प्रार्थना, पिता को मतलब नहीं है। तो होता क्या, आप प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन पिता से कोसों मील दूर हैं। कोई फायदा नहीं ऐसे प्रार्थना का। होना क्या चाहिए, आपको पिता के पास में आ जाना चाहिए और कहना चाहिए प्रभु धन्यवाद मुझे ग्रहण करने के लिए। इस कहानी से हमको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। क्षमा के शब्द इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपके पांव आपके पिता के घर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पांव आपके पिता के घर में होना चाहिए। आपका पिता का घर, कैन यू इवन इमेजिन, ये बोल रहा बार बार पिता का घर, व्हाट अ वंडरफुल टर्म उसके स्थान में जाने का। आपके पिता का घर, ये आपके पिता का घर है। परमेश्वर की उपस्थिति आपका पिता का घर है। एक ऐसा स्थान जहां पर आपको कोई जज नहीं करता है, एक ऐसा स्थान जहां पर आपको किसी से डर नहीं है, जहां पर आप बेखौफ जा सकते हैं। मेरा सवाल है आपसे, क्या आप पिता के पास में बेखौफ जा सकते हैं? धर्म के बंधनों ने आपको ऐसा जकड़ा है कि आप पिता के पास भी जाने से पहले 10 बार सोचते हैं कि कहीं आपका न्याय तो नहीं होगा। आप उसके पास में जाने से पहले सोचते हैं कि मेरे हृदय को साफ करना जरूरी है। अरे कौन से हृदय को साफ करना जरूरी है? उसी हृदय में जिसमें परमेश्वर रहता है। आपको लगता है कि आप साफ कर पाओगे? आप जानते हैं, मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अगर हो सके तो लिख लें। नौकर माफी मांगते हैं, बेटे अपने घर में वापस आते हैं। नौकर माफी मांगते हैं, बेटे नहीं। माफी मांगना छोड़ें। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कैसा है, पश्चाताप की प्रार्थना नहीं। एक बात बताऊं, सबसे बोल दो क्या, सबसे बोगस चीज पता है क्या है? क्रिश्चियन प्रेयर का पश्चाताप की प्रार्थना, पापों का वन ऑफ द बोगस प्रेयर ऑफ ऑल टाइम। नहीं है, नहीं है। और हमको इस कहानी से भी पता चलता है। वापस जाओ, थोड़ा सा वापस जाओ। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। बाद में कहता है परंतु। इसका मतलब ये प्रार्थना का कोई वैल्यू नहीं था। पता है उस पूरे कहानी में सबसे इंपॉर्टेंस कौन था? बेटा जो वहां पे खड़ा था। क्यों इंपॉर्टेंस था? क्योंकि वो बेटा था। उसके आसपास कितने नौकर थे, कितने काम हो रहे थे, फोकस बेटे के ऊपर। बेटा घर आ गया है। पता है आप घर आ चुके। जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप अपने बाप के घर में वापस स्थापित किए गए हैं। आप कौन से बात से डरते हैं? कौन से बात से आपको डर लग रही है पिता के पास में जाने के लिए? अरे वो डर हटा दे भाई। जब आप इसका मैं प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है कि सुबह परमेश्वर आपको सच में अंदर से यह प्रकाशन दे। जिस दिन आप ये समझ लिए ना, आपको फिर डर नहीं लगेगा। आप डर से सैकड़ों मील दूर रहोगे। प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना ना करें। याद रखें, यह आपके लिए नहीं है। आपसे गलती हुई है, पिता के पास में वापस आ जाइए। तो मैं आपको बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले, गलती हो तो क्या करें। मानो आप गलती हो गया, गलती हो गया, पाप हो गया किसी प्रकार का। मेरा सवाल है, आप जब गिरते हैं तो क्या करते हैं? किसने बोला उठते हैं? आपने ना, पास्टर जी आपने बोला उठते हैं ना। किसी को आपने देखा हुआ रास्ते पे जो गिरे हैं तो गिरे ही पड़े हैं? ऐसे तो पूरा सड़क भर जाता है। अगर आप गिरे हैं तो क्या करना आपको? उठ के क्या करते हैं आप? पहले झाड़ते हैं। अरे भाई गलती हुई है, उठो ना अपने गलती से। आपने पाप किया है, आप अपने पाँव में थोड़ा सा खड़े क्यों नहीं हो जाते मेरे भाई? परमेश्वर ग्रहण करेगा या नहीं करेगा, ये सवाल ही गलत है। सवाल ये है, आप अपने बाप के घर में वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपका घर वहां पे खाली पड़ा हुआ है। आपका बाप का घर आपका इंतजार कर रहा है, आपके लिए रूम तैयार है। क्या आपको आना है उधर? वहां पे पड़े रह के, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, अगली बार से नहीं होगा। और फिर उधर ही पड़े पड़े गलती कर देते, पता नहीं कैसे करते हैं। गिरा हुआ आदमी और कितना गिर सकता है? जरा सोचो आप,
हम ही मसीह लोग होंगे जो गिर के भी गिर रहे हैं। इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि हमने धर्म अपने आप को धर्म की बेड़ियों में बांध रखा है। नहीं, खड़े हो जाए। अपने पाप में अगर आप गिर गए, खड़े हो जाए। क्या करना है? खड़े हो जाए, परमेश्वर के पास में वापस आ जाए। उस लहू को एक्सेप्ट करना सीखिए जो 2000 साल पहले आपके लिए बहा था। धन्यवाद देना सीखिए। प्रभु धन्यवाद देता हूं मैं कि मेरे लिए कोई मरा है जिसके कारण मैं आजाद हूं। जब आप इस कॉन्फिडेंस से परमेश्वर के पास में जाओगे, जब इस कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से उस लहू को ग्रहण करोगे, मैं आपको बता रहा हूं आपकी आजादी आपके चौखट पर आ जाएगी। हालेलुया। 10वां पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ आगे। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। पता है ये क्या है? पांव में जूतियां और हाथ में अंगूठी, उंगलियों में अंगूठी। ये आपका पद है, ये आपका अधिकार है। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब पाप में लोग गिर जाते हैं सबसे बड़ा कंसर्न होता है, क्या मेरा गिफ्ट चले जाएगा? नहीं जाएगा। अगर आप पिता के पास में वापस आओगे, वो अधिकार आपको वापस दिया जाएगा। आपके माफी मांगने से नहीं, आपका वापस आने के कारण। आप पिता के घर में वापस चले जाओ, वापस मिल जाएगा। उसने ये नहीं बोला मुझे अंगूठी दे दे। हम मसीह लोगों को देखो, पाप हमसे छूटा नहीं है। पापा हमको अंगूठी दे दे रे, चंगाई का इस्तेमाल करना रे। भीख मंगे के जैसे भीख मांग रहे सुबह से शाम तक। ओ प्रभु मैं अपने दोनों हाथों को उठाता हूं, इन हाथों को छू ले। प्रार्थना देखो अजीबोगरीब है। आपका अधिकार, आपका सामर्थ्य, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बाप के लिए आप इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए बाप इंपॉर्टेंट होने चाहिए। बात खत्म। मेरा सेवकाई क्या होगा, मेरे सेवकाई में इतने लोग कैसे होंगे, बढ़ेंगे कैसे, मेरा सेवकाई का क्या होगा, चिन्ह चमत्कार का क्या होगा, अधिकार का क्या होगा, दुष्ट आत्मा क्या होगा, ये कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। वन ऑफ द थिंग, लेट मी टेल यू, द सीक्रेट ऑफ पावर जानते क्या है? पिता के हृदय को पहचानना। यीशु मसीह ने कहीं पे भी प्रार्थना किया है, ओ प्रभु मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं चंगाई दूं? नहीं, मैं वही करता हूं जो मेरा पिता करता है। दैट इज द सीक्रेट। जस्ट नो द हार्ट ऑफ फादर। पिता के हृदय को पहचान ले। ओह, उसके जैसा और कोई परमेश्वर नहीं। हम टेलिंग यू, मैं बता रहा हूं, जिस परमेश्वर को आपने पहचाना है, जिस परमेश्वर को हमने पहचाना है, हम लोग भाग्यशाली लोग हैं। परमेश्वर ने हमको चुना है और अपना पुत्र कहा है। समझ रहे हैं? आपको इसी बात के लिए सेलिब्रेट, इतना ही रीजन काफी है सेलिब्रेट करने के लिए, मिठाई खाने के लिए, मौज करने के लिए। इतना ही बहुत बड़ा कारण है कि उसने हमको ग्रहण किया है। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव। हम ऐसे नहीं गाते हैं व्हाट अ वंडरफुल फ्रेंड वी हैव। हमने जाना है उसको। समझ रहे हैं? उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। क्यों आप उसको प्रेम उसमें बांध रहे हैं? आपने देखा, ऐसे प्रार्थना करोगे तब ऐसा होगा। मैं भी कभी कभी मैं कई बार हीलिंग सेमिनार करता हूँ, फाइनेंस सेमिनार करता हूँ, बट ना मैं आपको बता देता हूँ रूट। वो इसीलिए करता हूँ क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं पिता के हृदय को। रीजन आपको मैं एक बात बता देता हूं, जिस दिन पिता के हृदय को समझ गया ना, हीलिंग सेमिनार, फाइनेंस सेमिनार, सब कुछ, सारा ये सेमिनार, ये सब हो जाएगा जिस दिन आप पिता के हृदय को पहचान लें। पिता का हृदय आपको उस स्थान पर ले जाएगा जिस स्थान पर आपको होना चाहिए। पिता का हृदय इस उराव पुत्र को उस अधिकार में ले गया जिस अधिकार में उसको होना चाहिए, विदाउट एनी डिमांड। परमेश्वर, अगर आप अपने पद में गिर गए, मेरी प्रार्थना है सुबह कि आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए ताकि आप अपने पिता के घर वापस चले जाएं और आपको वापस स्थापित किया जाए विदाउट एनी रिक्वायरमेंट। हालेलुया। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छे से वस्त्र निकालकर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बच्चा लाके मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, और खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। जब आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं, जब आप परमेश्वर को प्यार करते हैं, पता है वो आपके लिए सेलिब्रेट करता है। व्हाट अ वंडरफुल थिंग। वो आपके लिए सेलिब्रेट करता है। यू आर द रीजन फॉर सेलिब्रेशन। आपको पता भी है तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मग्न होगा।
और वो अपने प्रेम के मारे चुप रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। आपके कारण वो गाता है, प्रेम के मारे चुप रहता है। चुप कब रहता है पता है? वो आपके चेहरे को देखता है। कभी कभी हम अपने बच्चे को गोद में उठा के कैसे उसके चेहरे को देखते थे। वो चुप रहता है उस प्रेम के कारण, फिर वो गाता है, फिर मग्न होता है। यू आर द ओनली रीजन फॉर हिम टू सेलिब्रेट। हमको तो कोई नहीं चाहता है, हमको तो कोई प्यार नहीं करता है, हमको तो कोई नहीं पूछता है। झूठ, आप झूठ बोल रहे, लेकिन कोई महसूस भी तो होना चाहिए। आप महसूस नहीं करते हैं, आपकी गलती है। वो महसूस कर रहे हैं, इसीलिए शैतान आपके पीछे पड़ा रहता है। आप इतना प्रेशियस हैं। हाँ, ये से 43:3 है। हाँ, आमीन। आप अनमोल है, इसीलिए वो आपसे प्यार करता है। आपसे वो प्यार करता है क्योंकि आप अनमोल हैं। हाँ, बहुत सारा स्क्रिप्ट, मैं यहीं पे बैठे बैठे रह जाऊंगा, सारे लोग स्क्रिप्चर देते रहे हैं यहीं पे बैठे बैठे। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, देयर इज नो लिमिट ऑफ हिज लव। जब आप समझ जाएंगे तो। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो वो गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया और तेरा पिता पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर न जाना चाहा। मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता रहा था, बाप और बेटे के झगड़े में मत पड़ना। और वो झगड़ा भी नहीं है, बाप और बेटे के मामले में मत पड़ना। क्या पता बाप और बेटे के कारण आपके दिल में क्रोध आए और बाद में बाप और बेटा मिल जाए। बेटा ने सारा धन मांगा, बाप ने दे दिया। बेटा ने वेश्याओं में धन उड़ा दिया, वापस बेटा आया, बाप चूमने लगा। और जो बेटा अपना बाप का ख्याल कर रहा था, उसने सोचा कि अब भाई बाप मुझे चूमेगा। बाप उसी बेटे को चूम रहा है जिसने वेश्याओं में अपनी संपत्ति उड़ा दी। अब उसके कारण बड़ा बेटा जो है वो क्रोध से भर गया। जानते कारण क्या है? मैं हमेशा बोलता हूं, सुन लीजिए, जब कोई पाप में गिरे ना, रिजॉइस मत होना। ये बाप और बेटे का मामला है, उनको वहीं पे छोड़ दो। तुम्हारा अधिकार नहीं है उन लोगों के बीच में बात करने का, क्योंकि तुमको पता नहीं है कब ये आपस में मेल कर ले और तुम बेटे बच में फंस जाओ। कई लोग मुझे देखते हैं, बोलते हैं ये क्या करेंगे, ये नेपाली क्या करेगा? अरे क्या करेगा? पहली बात कर रहा हूं, और जो जो उसने बोला मैं करूंगा, मैं बोलता हूं मैं करूंगा। अपने सामर्थ्य के कारण नहीं, अपने पहचान के कारण नहीं, केवल उसके अनुग्रह के कारण। ये मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच का मामला है। आप बीच में मत पड़िए। कोई नेपाली होगा, कोई बिहारी होगा, कोई बंगाली होगा, कोई टूटा होगा, कोई फूटा होगा, कोई लंगड़ा होगा, कोई लुल्ला होगा, किसी को बात करना ना आता होगा। ये बाप और बेटे का मामला है। हाँ, उसने पाप किया है, नीतीश थापा ने पाप किया है, उसको तो कभी माफ नहीं देगा। तुम बीच में मत पड़ो बच्चे। उसने अच्छे को माफ किया है। उसने ये भवानी ने पाप किया है, उसको परमेश्वर माफ नहीं करेगा। बच्चे तुम बीच में मत पड़ो। क्या पता परमेश्वर तुमको नहीं चूमकर उसी को चूम रहा हो, क्योंकि वो घर पे वापस आया है। याद है उन व्यक्तियों की कहानी? एक व्यक्ति छाती पीट के रो रहा था, हे प्रभु मैं पापी हूं, मैं अधर्मी हूं, नीचे आंख करके रो रहा था। और वहीं पे दूसरा व्यक्ति बोल रहा था, धन्यवाद हो प्रभु, मैंने तो सूट भी पहना है, सफेद शर्ट भी पहना है। हाँ, ये टी शर्ट पहने शर्ट पहने लोगों के समान नहीं हूं मैं, कम से कम हाफ शर्ट तो नहीं पहन के आया हूं मैं बहुत अच्छा हूं। हाँ, प्रार्थना भी कर रहा हूं, उपवास भी करता हूं, बाइबल भी पढ़ता हूं, बड़े स्क्रीन में वचन भी दिखाता हूं, टाइट भी देता हूं, सोने चांदी भी देता हूं, बोलता भी हूं कि दिया है, कम से कम मैं इनके समान तो नहीं हूं। मुझे अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगा परमेश्वर के आगे अगर मैं ऐसा हूं। दूसरा बंदा रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। मैं इसीलिए बोलता हूं, जब लोग पाप में गिरे बीच में मत पड़ो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना किया करो। जब लोग नीचे गिर जाएं, जब आप लोगों को ऊपर उठते देखें, एक कमजोर आदमी ऊपर उठ रहा है, डोंट क्रिटिसाइज देम। क्या पता परमेश्वर उसको ऊपर उठा रहा है, क्या पता परमेश्वर उसके लिए आनंद कर रहा है।
यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे एक भी बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, अंडरलाइन करना इसको, वेश्या में उड़ा दी, आया तो उसके लिए तूने फला हुआ बच्चा कटवाया। स्पेसिफिक वहां पर एक टर्म्स लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं उस पर फोकस करना। देखो जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसे तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया तो उसके लिए तूने बड़ा भोज तैयार कराया। यहां यह नहीं लिखा है जब तेरा बेटा धर्मी होकर आया जो तुझे पहले धोखा दिया था, नहीं नहीं, जिसने तेरी संपत्ति वेश्या में उड़ा दी, जब वो आया तो तूने क्या किया, उसके लिए बड़ा भोज तैयार कराया। आगे क्या लिखा हुआ, पिता का उत्तर सुनो, अधिकतर लोगों को बुखार आ जाएगा। आगे देखो क्या लिखा हुआ, उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। समझ में आया आपको? पिता से प्राप्त करने के लिए आज्ञा पालन की जरूरत नहीं है, और ये जितना जल्दी आप समझ लें उतने आप फायदे में रहोगे। आप अधिकतर मसीह लोग आज्ञा पालन के चक्कर में मारे जा रहे हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए। देखो पीछे जाओ, पीछे जाओ, जाओ। हाँ, उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। क्यों नहीं टाली? ताकि कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन वचन कहता है कि इतना आज्ञा मानने के बाद भी क्या मिला? जीरो, कुछ भी नहीं। मैं तो आज्ञा नहीं टालता हूं, उपवास करता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, रेगुलर चर्च जाता हूं, 10वां हिस्सा भी देता हूं, पास्टर जो बोलते हैं वही करता हूं, मैं तो कभी आज्ञा नहीं टालता। पिता के पास आज्ञा पालन करने की जरूरत नहीं है। पत्रस के पत्री में लिखा है, हमारा जन्म उसके अविनाशी बीज से हुआ है। हम लोग खुद परमेश्वर के वचन हैं, और अगर हम वचन हैं तो हम आज्ञा हैं, न कि आज्ञा मानने वाले। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आज्ञा कौन मानते हैं? नौकर। हम वचन के संतान हैं, हम खुद, हमारा डीएनए नहीं है, हम मतलब वचन है। हम ही लोगों को बोलते हैं आज्ञा मानो, हम बीमारियों को बोलते हैं आज्ञा मानो, हम श्राप को बोलते हैं आज्ञा मानो, हम दुष्ट आत्माओं को बोलते हैं आज्ञा मानो। हम आज्ञा नहीं मानते क्योंकि हम उसके वचन के द्वारा जन्मे हैं। सच्चाई तो यह है, अगर आप आज्ञा नहीं मानते तो आप दुष्ट आत्मा है। नहीं नहीं नहीं, दुष्ट आत्मा से भी बदतर है, दुष्ट आत्मा भी आज्ञा मानते हैं। यू डोंट नीड टू फियर गॉड। परमेश्वर से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का भय मानो। कौन सा भय? कौन सा भय? कि उसको चोट न लग जाए। समझ रहे? हम प्यार करते हैं, बस ये डर नहीं कि भाई हम उसके सामने कैसे जाएं। अरे वही तो हमारा विश्राम स्थान है। अगर हम उसके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? जरा सोचो। जब हमको चोट लगे हम पिता के पास ही तो जाएंगे। जब हमको घबराहट हो हम पिता के पास ही तो जाएंगे। जब हमको शर्म लगे हम तब पिता के पास ही तो जाएंगे। हम कहां भाग के जाएंगे? पतरस ने कहा, हे प्रभु हम और कहां जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास में ही है। कहां जाएंगे हम पिता के पास में तो जा सकते हैं। क्या आप यहीं पर हैं? सो आप वचन के संतान हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस। आप आज्ञा मानते नहीं, आप खुद एक आज्ञा हैं। जब आप खड़े हो जाते हैं, पौलुस कहता है कि तुम जीता हुआ पत्री हो। जो पत्थरों में नहीं लिखा गया, हृदय के पट्टियों में लिखा गया वो आज्ञा। अगर यहां पे लिखा गया है तो हम मानते नहीं है भैया। हम हैं, हम जो हैं सो हैं, हम उसके बेटे। समझिए आप, ये कितने लोग समझ पा रहे हैं? नौकर लोग आज्ञा मानते हैं, बेटे आज्ञा नहीं मानते। बेटे तो जन्मे ही हैं, आज्ञा देते हैं। हाँ, बेटे लोग आज्ञा देते हैं, आज्ञा मानते नहीं है। दुष्ट आत्मा को आज्ञा दो ना, बीमारियों को आज्ञा दो, कैंसर को आज्ञा दो, श्रापों को आज्ञा दो,
खुद आज्ञा मानो नहीं, पास्टर क्या बोल रहे जी, हाँ पिताजी हाँ। अगर आप आज्ञा मान रहे हैं तो आप नौकर हैं। आपको तो मतलब आपके डीएनए में होना चाहिए ये पिता का जीवन। इसीलिए यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मसीह का मन था वैसा ही तुम्हारा भी हो। बस अगर आपके अंदर मसीह का मन नहीं है तो आप मसीह हैं ही नहीं, आपको उद्धार पाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप बोलते हैं आप मसीह हैं, आप आज्ञा नहीं मान सकते हैं। आप वचन के संतान हैं, आप आज्ञा देते हैं, पुत्र आज्ञा देते हैं, नौकर आज्ञा मानते हैं। तो इसीलिए ये बेटा को देखो, इसने सब कुछ किया अपने जीवन में। अरे पिताजी मैं हर एक काम करूंगा, मैं प्रार्थना भी करूंगा, तेरी आज्ञा नहीं टालूंगा, मैं सब कुछ करूंगा। अंत में मिलता है 0 अंडा। और सबसे बड़ा मजाक तो बड़े बेटे का पता है क्या है? जरा देखो क्या लिखा हुआ। बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ में आनंद करता, बेचारे का ख्वाब ही रह गया। बाप का जब मैंने जवाब सुना ना तो मुझे बड़ा ऐसा लगा, पता है क्या है इसका जवाब? सुनो, देखो बाप का जवाब सुनो। बाप का जवाब कब तक है? मैंने तुमको बोला ही नहीं था मेहनत करने के लिए, मैंने तुमको बोला ही नहीं था आज्ञा मानने के लिए। आप आज्ञा मान रहे हैं या आपकी गलती है? आप परमेश्वर को खुश करने में लगे हुए या आपकी गलती है? परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे खुश करो तब मैं तुमको दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बेटे हैं, देखो आपको चीजें कैसे मिलती हैं। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। ये अरे बाप रे, मिस हो गया रे। उस समय बेटे का हालत मुझे समझ में आता है, काश मैं भी पैसा लेके निकल लेता। जो कुछ मेरा था सब तेरा है। इसीलिए पौलुस कहता है, क्या जीवन, क्या मृत्यु, क्या स्वर्गदूत, क्या सब कुछ, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, ये सब कुछ तुम्हारा है। Do you even understand the value? खामोखा पिता ने कहीं नहीं बोला है आज्ञा मानो तब मैं आशीष दूंगा। कहां लिखा बताओ मुझे? चैलेंज कर सकते हो? अरे काहे का चर्च जब चैलेंज नहीं कर सकते। मैं आपके सामने होता तो मैं बोलता, व्यवस्था विवरण में लिखा है कि अगर तुम मेरी आज्ञा मानोगे तब ये आशीष मिलेगी। बोलना चाहिए आप लोगों को, क्यों आप नहीं बोलते? चैलेंज करो भाई मुझे। लिखा हुआ बहुत सारी जगह लिखा हुआ है, लेकिन आप भूल जा रहे। पुराना नियम था, वो सारी व्यवस्था यीशु मसीह ने पूरी कर दी। हाँ देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, सारे आशीष लेना ऊपर कंडीशन है, ठीक है? अगर यीशु मसीह ने आपके पाप को लिया मनुष्य बनकर, तो उसने मनुष्य बनकर आज्ञा भी मानी। अगर पाप से छुटकारा मिला तो हमारे स्थान पे वो आया, सजा सहा, तो हमारे स्थान पर उसने आज्ञा भी मानी और हमको वो आशीष भी दे दी। इसीलिए आपको आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है। अब एक बात सुनो, अब हम परमेश्वर के इतने नजदीक हैं, ये सब कुछ क्योंकि हमारा है। एज अ बिलीवर हम लोगों को इसको सस्टेन करना सीखना है। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बहुत अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये सोचना कि आप आज्ञा मानोगे तभी आपको आशीष मिलेगा। आप बड़े पुत्र के समान सब कुछ मिस कर दोगे। जब आप स्वर्ग जाओगे, मैं आपको चुनौती देता हूं, जब आप स्वर्ग जाओगे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही करोगे, तेरी का छूट गया मेरे से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, उस बेटे के समान मत बनिए जो बेटा आज्ञा मान रहा था कि आशीष मिल जाए। आप आज्ञा इसीलिए नहीं मानते हैं कि आशीष मिले, समझ रहे हैं? आपको आशीष चाहिए, आप यूं ही आशीष के पात्र हैं, समझ रहे हैं? हालेलुया। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया, तो उसके लिए तूने बड़ा भोज तैयार कराया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। परंतु अब ध्यान सुने, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था और फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। अगर मर गया था तो जिलाने वाला पिता है, अगर खो गया था तो खोजने वाला पिता है। वो खुद से नहीं जिया, वो खुद से नहीं मिला। याद है मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था वो कैसे इंतजार कर रहा था गेट पे खड़े होकर। जब उसने दूर से देखा, इसका मतलब उसकी निगाहें थी उधर,
वो खोजने गया, उसने खोजा अपने बच्चे को। तो यहां पे लिखा हुआ है कि तेरा भाई मर गया था, जी गया। किसने जिलाया? यीशु मसीह का वचन कहता है इफिसियों के पत्री में, तुम जो पहले पाप में मर गए थे उसे जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। इट इज गॉड हु रेज्ड यू विथ क्राइस्ट जीसस। ये यीशु मसीह है, ये परमेश्वर है जिसने आपको अपने साथ में जिलाया और मसीह के साथ में अपने दाहिने ओर बैठाया। परमेश्वर ने आपको जिलाया है, परमेश्वर ने आपको खोजा है। जानते कारण क्या है? यू आर सो प्रेशियस। आप मसीह में बहुत बहुमूल्य हैं। आप मसीह में चूमने योग्य हैं। आपको मसीह के द्वारा प्यार किया गया, इसीलिए आपको किसी भी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी धर्म की बातें आपको मानने की जरूरत नहीं है। किसी भी धर्म के ठेकेदारों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी धर्म के कार्यों से आपको अपने आप को तुच्छ जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर है जिसने आपको जिलाया है। यह परमेश्वर है जिसने आपको खोज कर आपको चूमता है, आपको आशीष देता है, आपको रिस्टोर भाव देता है, आपको फलवंत करता है, आपको सर का ताज बनाता है। परमेश्वर है जिसने आपको चुना है। इट इज गॉड। और जिस दिन आप उसके प्रेम को समझ लेते हैं, ओ माय गुडनेस, आप फिर ये आपके बस का बात नहीं है। इट इज गॉड। ये है परमेश्वर का हृदय। डोंट ट्राई टू मेक हिम हैप्पी, डोंट ट्राई टू डू समथिंग। नो नो नो। आप देख रहे हैं यहां पे सब, हमने इतना कहानी पढ़ा, आप देख भी रहे हैं। आपका रोल क्या है यहां पे? कुछ भी नहीं। ये जो हमने अभी पढ़ा है, ये सारी बातें धर्म के विरोध बातें करती है। जो भी आपको सिखाया गया है, आपके जो शिक्षा है उसके विरोध में ये बातें। जरा सोचो, आपको चर्च में सिखाया गया माफी नहीं मांगोगे परमेश्वर माफ नहीं करेगा, और यहां उसके माफी को सुनता नहीं है। इनफैक्ट परमेश्वर का वचन वहां पे ऐड करता है, परंतु उसके बाप ने अपने नौकरों से कहा। जिस नौकर को देखकर आप तारीफ करते कि मैं मूसा के समान बनूंगा, मैं दाऊद के समान बनूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि इसको जाओ और इसको अंगूठी पहनाओ, इसको जूते पहनाओ। वो नौकरों के पास में जो अंगूठी और जूते लिए घूमते थे, समझ रहे? आप उसके समान बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का योजना आपके लिए कुछ और है। परमेश्वर आपको उस नौकर के समान नहीं बनाना चाहता। नौकर तो अंगूठी लेकर खड़े हैं, लेकिन राजकुमार अंगूठी पहनते हैं। यह अंतर है। आप नौकर ना बने, आप परमेश्वर के महिमा को उठाकर नहीं चलते। परमेश्वर का महिमा आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि आप पुत्र हैं। आप परमेश्वर के महिमा को अंदर लिए हुए। नौकर ऐसे लेके चलते थे कि इस्तेमाल हो जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता था, जब आत्मा उनके ऊपर आई तो वो और मनुष्य बन गया। उसने हजारों को मारा, फिर आत्मा नहीं है, फिर बैठे हुए। हमारे साथ में केस ऐसा नहीं है। हम पुत्र हैं, और जब हम पुत्र हैं, परमेश्वर का वचन कहता है क्या, इसलिए उसने हमको आत्मा भी दी है। रोमियो की पत्र में लिखा, हम पुत्र हैं इसलिए उसने हमें आत्मा भी दी है, ताकि वो आत्मा हे अब्बा और हे पिता करके प्रार्थना करे, क्योंकि हम पुत्र हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? ये परमेश्वर का सामर्थ्य है आपके लिए, ये परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए, और वो चाहता है कि इस प्रेम को आप समझ लें। जिस दिन आप इस प्रेम को समझोगे, आप कभी भी पिता को परमेश्वर के रूप में देखना पसंद नहीं करोगे। मैं वापस बोल के खत्म करना चाहता हूं। परमेश्वर हमेशा आपके आगे ना एक रिक्वायरमेंट रखेंगे, आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। पिता के पास में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ही जस्ट वांट टू प्ले विथ यू।